दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश में। और आज मैं पहुंच चुका हूं दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पीसा की झुकी मीनार या फिर द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अपने इस वीडियो में मैं आपको लीनिंग टावर के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके साथ हम बात करेंगे पीसा की कुछ ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जो इतनी फेमस तो नहीं है, लेकिन अगर आप पीसा आए तो आपको इन जगहों पर जरूर विजिट करना चाहिए। हम बात करने वाले हैं पीसा के फूड कल्चर और हिस्ट्री के बारे में भी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पीसा के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और मैं पहुंच चुका हूं पीसा के गैलीलियो गैलीली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया मशहूर साइंटिस्ट गैलीलियो के नाम पर, जो कि पीसा के ही रहने वाले थे। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही आपको मिल जाते हैं टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कई सारे ऑप्शंस। पीसा सिटी में उबर या कोई डिफरेंट टैक्सी एप्लीकेशन नहीं चलती है, तो आपको अपनी टैक्सी बुक करनी होगी खुद से, डायरेक्ट ड्राइवर से कांटेक्ट करने के बाद। और टैक्सी के लिए आपको पे करने होंगे मैक्सिमम 20 यूरोस एयरपोर्ट से द लीनिंग टावर पहुंचने के लिए। मैं अब पहुंच चुका हूं द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये बेसिकली इटली के पीसा शहर में स्थित है और इटालियन में बेसिकली पीसा को पिज़्ज़ा बोला जाता है। तो ये पिज़्ज़ा की झुकी हुई मीनार है और ये एक कैथेड्रल का बेल टावर है। तो ये जो राइट साइड है मेरी, ये कैथेड्रल है और इसके पीछे ही बना हुआ है इसका बेल टावर। तो हम अभी इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या खास है अंदर। बने रहिए आप मेरे साथ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस ना करें, क्योंकि पीसा की हमारी ये ट्रिप होने वाली है बहुत ही स्पेशल। यह मीनार एक्चुअली 4 डिग्री, ये जो टावर आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये 4 डिग्री झुका हुआ है। तो ये सच में एक अजूबा ही है कि कैसे ये झुका हुआ है। कहा जाता है कि इसका बेस जो है वो नीचे से अनस्टेबल है। दिस इज द रीजन। एंशिएंट टाइम में 2 से 3 बार काफ़ी बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आए, बट स्टिल ये मीनार अपनी जगह स्टेबल रही। और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं लीनिंग टावर के ऊपर। तो लीनिंग टावर में एंट्री करने के लिए आपको लेना होता है एक टिकट, और जिसका प्राइस होता है 20 यूरो पर इंडिविजुअल। तो टिकट मैंने ले ली है और एंट्री करने के लिए हमारा जो स्लॉट है वो है 7 PM का। तो मुझे करना होगा अभी थोड़ी देर और वेट। अब मैं कर रहा हूँ पीसा के इस लीनिंग टावर में एंट्री। और एंट्री करने के पहले मुझे दे दी गई है ये डिवाइस, जो कि एक वाइब्रेटिंग डिवाइस है और ये हमारी मदद करने वाली है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में। तो अगर आप किसी भी इंडिविजुअल के 1.5 मीटर से ज़्यादा क्लोज आते हैं तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करने लगेगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। आइए क्लाइंब करते हैं ये लीनिंग टावर, जो कि है 57 मीटर टॉल। वैसे तो इस लीनिंग टावर में कई सारे फ्लोर्स हैं, टोटल 8 फ्लोर्स हैं इसमें। और एज अ टूरिस्ट हमें जो एंट्री मिलेगी वो मिलेगी टॉप 2 फ्लोर्स में। अब मैं पहुंच चुका हूं लीनिंग टावर के 7th फ्लोर पे और यहां से सनसेट दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत। आप एंजॉय करिए पीसा सिटी का ये ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू। मैं अभी लेकर जाऊंगा आपको इस लीनिंग टावर के 8th फ्लोर पर और हम बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या खूबियां हैं जिसने इसे बना दिया दुनिया के 7 अजूबों में से एक। अभी हम जा रहे हैं पीसा की इस झुकी हुई मीनार के टॉप फ्लोर पर, यानी कि 8th फ्लोर। आइए मेरे साथ। ये रास्ता एक्चुअली बहुत घुमावदार है, तो चढ़ते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो व्यू यहां से भी काफी खूबसूरत होगा, बस चढ़ते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहिए। यहां से आप देख पा रहे हैं इस कैथेड्रल का मैग्निफिशिएंट व्यू, और इसी कैथेड्रल का बेल टावर है ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा। वीडियो में थोड़ी ही देर में मैं आपको लेकर जाऊंगा इस कैथेड्रल के अंदर, जो कि है बहुत ज्यादा ग्रैंड।
बेल टावर के ऊपर लगी हुई हैं 7 बेल्स, जो कि रिप्रेजेंट करती है 7 म्यूजिकल मेजर स्केल की नोट्स को। एक्चुअली इस बेल टावर के ऊपर जो बेल्स लगी हुई हैं ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं अब, और ये एक लकड़ी के बेस पर सधी हुई है। तो यहाँ एक मैसेज लिखा हुआ है, डोंट वॉक अंडर द बेल्स, बिकॉज अगर आप इसके नीचे वॉक करते हैं तो ये कोई एक अच्छी चॉइस नहीं होगी और खतरे से खाली नहीं है। तो इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू वॉक अंडर दिस। चलिए अब बात करते हैं पीसा शहर के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो आपने द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो का नाम तो सुना ही होगा, जो थे एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर। तो क्लास 9th में जो हम में से काफ़ी सारे लोगों ने पेंडुलम थ्योरी पढ़ी है वो उन्हीं की देन थी, और गैलीलियो पीसा के ही रहने वाले थे। पीसा के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस फेमस लीनिंग टावर के अलावा भी यहाँ पर कई सारे लीनिंग टावर्स हैं, जो कि इतने फेमस नहीं हुए, बट हाँ लीनिंग टावर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये टावर लगभग 7 फ्लोर का है। तो यहाँ पर लिफ्ट नहीं लगी हुई है, आपको पूरी सराउंडिंग स्टेयर से ही क्रॉस करनी है। एक बार टिकट लेने के बाद लीनिंग टावर पर चढ़ने उतरने और इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको लगेगा लगभग 1 आवर का समय। तो लीनिंग टावर तो मैं हो आया हूँ और अभी मुझे जाना था कैथेड्रल। तो कैथेड्रल इवनिंग 6 PM क्लोज हो जाता है। तो अब मेरा जो टिकट है मैंने यहाँ वेरीफाई किया, तो वो टिकट ऑलमोस्ट 1 ईयर तक के लिए वैलिड है। तो मैं फिर से कल आऊँगा मॉर्निंग में कैथेड्रल विजिट करने के लिए, सो दैट कि मेरी पीसा की ट्रिप कंप्लीट हो पाए। वैसे पीसा के अंदर लीनिंग टावर और कैथेड्रल के अलावा भी कई चीज़ें हैं। ये एक स्मॉल टाउन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं वहाँ पर भी लेके जाऊँ। तो दोस्तों मैं अब निकल चुका हूँ लीनिंग टावर के बाहर, और बाहर निकलते ही आप देखेंगे कई सारे ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट्स जहाँ आप ट्राई कर सकते हैं different varieties of Italian food. वैसे मैंने यहाँ की आइसक्रीम के बारे में भी काफ़ी सुना हुआ है, और इसे इटालियन में कहा जाता है जिलेटो। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं सम जिलेटो। तो अभी मैंने ले ली है यहाँ की फेमस आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम एक्चुअली ये वेफल में दी हुई है इन्होंने, और इसमें ऑप्शंस थे 2 फ्लेवर 3 फ्लेवर लेने के। तो आप स्मॉल बिग लार्ज ले सकते हैं, और ये रियली बहुत डिलीशियस है। मैंने जो फ्लेवर लिया है वो है मैंगो और चॉकलेट। तो इट्स सो डिलीशियस। पीसा सिटी अपने विजिटर्स को एकदम इंटरेस्टिंग नाइट लाइफ देती है, जिसे आप फील कर सकते हैं इस वीडियो को आगे देखकर। तो दोस्तों मैंने अभी कर लिया है होटल में चेक इन, और हमारी जो बची हुई प्लेसेस है पीसा की वो हम सुबह एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रिप अगेन टुमारो मॉर्निंग। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और अब मैं कर रहा हूँ होटल में ब्रेकफास्ट, और अब मैं जाने वाला हूँ पीसा की बाकी बची हुई जगह घूमने। जैसे कि कल हमारा कैथेड्रल रह गया था, सिटी सेंटर वगैरह रह गया था, तो वो सारी जगह मैं आज कवर करने वाला हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पीसा सिटी आप ज़्यादातर वॉक करके ही कंप्लीट करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अच्छे से सिटी को एक्सप्लोर भी कर पाएंगे, और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट भी बार बार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और आप थोड़ी सी ही वॉक में मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस को कवर कर सकते हैं।
मेरे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है पीसा का एक कैथेड्रल जिसका नाम है कैथेड्रल दी पीसा। तो कल मैंने कवर किया था द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, बट कल कैथेड्रल क्लोज था, तो आज मैं आया हूँ कैथेड्रल को देखने। इस एरिया में जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको विजिट करने के लिए आपको लेना होता है एक टिकट। तो जो मेन टिकट आप परचेज करते हैं वो बेसिकली इस कैथेड्रल का होता है और होता है द लीनिंग टावर का। उसके अलावा जितने भी अट्रैक्शंस हैं उन सब के लिए आपको सेपरेट टिकट्स लेने होते हैं। तो आइए एंट्री करते हैं इसके अंदर। इस कैथेड्रल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रेसिव है और ये पीसा ही नहीं बल्कि पूरे इटली में वन ऑफ द बेस्ट चर्चेज में से एक है। तो पीसा के इस चर्च को बनाने का काम स्टार्ट हुआ ईयर 1063 में। उस समय पीसा हुआ करता था इस एरिया का सुपर पावर। तो उस टाइम स्टार्ट की गई इस चर्च की, इस कैथेड्रल की डिज़ाइनिंग और एक नए टाइप ऑफ आर्किटेक्चर पे इसको बनाया गया जो कि इटली में ही डेवलप किया गया और इस आर्किटेक्चर को कहा जाता था पीसा रोमानेस्क आर्किटेक्चर। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के लगभग एक सेंचुरी तक ये चर्च रहा बिगेस्ट कैथेड्रल इन यूरोप। इस कैथेड्रल का इंटीरियर अपने आप में एकदम डिफरेंट है क्योंकि अंदर की गई है गोल्डन डेकोरेशन और लगाए गए हैं डिफरेंट स्टाइल के इटालियन मोज़ाइक्स। तो पीसा की मेरी ये ट्रिप, लीनिंग टावर की ट्रिप काफ़ी मेमोरेबल रही और एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरा। और अभी मैं जा रहा हूँ आपको लेकर पीसा की दूसरी प्लेसेस। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से बाहर निकलते ही आपको मिल जाएंगी कई सारी सोविनियर शॉप्स जहाँ से आप अपने फ्रेंड्स या डियर वंस के लिए कुछ सोविनियर्स ले सकते हैं। अभी हो चुका है आफ्टरनून और भूख भी लगाई है, तो चलते हैं कुछ पेट पूजा करने। दोस्तों, अगर आप पीसा आए और आपने पिज़्ज़ा नहीं खाया तो फिर आपका जो जर्नी है वो इनकम्प्लीट रहेगी। तो मैंने ऑर्डर किए हैं 3 डिफरेंट वैरायटी के पिज़्ज़ाज। तो एक ये है पिज़्ज़ा विद पोटैटो, ये मैं फ़र्स्ट टाइम खाने वाला हूँ। पोटैटो के साथ पिज़्ज़ा मैंने आज तक नहीं खाया। उसके अलावा मैंने ऑर्डर किया है मार्गरीटा और उसके अलावा पिज़्ज़ा विद वेजिटेबल्स, पिज़्ज़ा विथ मिक्स वेजिटेबल्स आई वुड से। तो मुझे मिलने वाला है इटालियन ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ पिज़्ज़ास। तो चलिए ट्राई करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मार्गरीटा से। डिफरेंट है, हमारे यहाँ के टेस्ट से तो बिल्कुल डिफरेंट है। पीसा वैसे तो एक छोटा टाउन है, लेकिन ये मिक्सचर है ओल्ड और मॉडर्न दोनों टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का। तो आपको यहाँ पर पुराने तरीके के घर भी देखने को मिलेंगे और आपको मिलेगा एकदम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को भी। अभी मैं पहुंच चुका हूं पीसा के वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च, जो कि है सेंट सिस्टो चर्च। ये बनाया गया था 11th सेंचुरी में। तो आप समझ सकते हैं कि पीसा में जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो कितने ओल्ड हैं। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पियाजा दी कैवलरी, जो कि कहा जाता है यहाँ का किंग्स स्क्वायर। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं पीसा शहर के एक मेन स्क्वायर जिसका नाम है द नाइट्स स्क्वायर।
इस नाइट स्क्वायर में ही हैं यहाँ की सारी मेन बिल्डिंग्स, जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ का पैलेस, जो कि 15th सेंचुरी में बनाया गया था। और 15th सेंचुरी में बनने के बाद 18th सेंचुरी में इस पैलेस को यहाँ की यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो यहाँ की जो हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है वो उसका मेन सेंटर यहीं पर है, इसी पैलेस के अंदर। इसके अलावा इस स्क्वायर में है पीसा शहर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि मेरे लेफ्ट में है द चर्च ऑफ सेंट स्टीफेनो। ये बिल्डिंग बनाई गई 15th सेंचुरी में और इसे डिजाइन किया था गियोवानी दी मेडिसी ने। दोस्तों, पीसा शहर बसा हुआ है अर्नो रिवर के किनारे, और अगर आप कयाकिंग के शौकीन हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर अवेलेबल कयाकिंग के ऑप्शंस जरूर एक्सप्लोर करें। दोस्तों, शाम हो चुकी है और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ अर्नो रिवर के किनारे बने हुए पीसा के एक मोस्ट ब्यूटीफुल चर्च, जिसका नाम है द चर्च ऑफ सेंटा मारिया डेला स्पिना। रिवर के साइड में होने के कारण इस चर्च में टाइम टू टाइम काफ़ी डैमेजेस हुए इसके फाउंडेशन में, लेकिन लेटली 1871 में इसको पूरी तरह से रीबिल्ड किया गया और इसके फाउंडेशन को और मजबूत बनाया गया। दोस्तों, पीसा शहर में काफ़ी सारे छोटे और बड़े चर्चेज हैं, लेकिन मेरे पीछे आप जो ये चर्च देख रहे हैं, ये चर्च अपने आप में खास है। यह खूबसूरत सा सेंटा मारिया डेला स्पिना चर्च वैसे तो काफ़ी पुराना है, लेकिन अर्नो रिवर के साइड में होने के कारण इसका बेस काफ़ी कमज़ोर हो गया था और इसको 1871 में पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। ऑल्दो इस चर्च की बिल्डिंग काफ़ी छोटी है, बट ये वन ऑफ द प्रेटीएस्ट चर्चेज में से एक है पीसा शहर के। दोस्तों, इसी के साथ पीसा की मेरी यह जर्नी होती है कंप्लीट। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। अगर फिर भी ट्रैवल से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और मैं ईच एंड एवरी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल क्रश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।